और जीव की सार्थकता तभी है जब वो प्रत्येक क्षण भगवत भजन में अपने आप को लगाया करे, प्रत्येक क्षण प्रभु को प्राप्त करने की चिंतन किया करे। भाय कुभाय अनख आलस हो, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। नाम का इतना प्रभाव है हमारे जीवन में। कैसा नाम? प्रभु का नाम। अब ये नाम आप जैसे भी लो, चाहे आलस्य से लो, चाहे उत्साह से लो, चाहे क्रोध से लो, चाहे प्रेम से लो, लेकिन ये प्रभु का नाम है जो सदैव मंगल ही मंगल करने वाला है। होना चाहिए क्या कि जीवन में प्रभु का नाम हो, प्रत्येक क्षण सबका कल्याण करने वाला है। जिस नाम के बल पे अजामिल को प्रभु का धाम मिल गया, जिस नाम के बल पर समुद्र पर पाषाण तैर गए हो, पत्थर तैर गए हो समुद्र पर, जिस नाम के बल पर सबरी, मीरा, गिद्ध, अजामिल सारे तर गए हो, उस नाम की महिमा का क्या बखान करे। जिस नाम का गुणगान करते सूरदास जी जन्मांध थे, जो प्रभु का दर्शन कर पाते थे। सो महाराज इतनी शक्ति है नाम में, जैसे भी लो। और भगवान कहते हैं जिस भी स्थिति में मेरा भजन कर लो, मेरे नाम का स्मरण कर लो, मैं तो उसी स्थिति में स्वीकार कर लेता हूं। एक माता जी थी, वो ना गोबर का कंडा बनाया करती थी, और जब गोबर का कंडा बनाए, कंडा छेना बोलते हैं ना आप लोग, छेना, बिल्कुल गोल गोल कंडा बनाया करती थी। लेकिन कंडा जब बनाए महाराज, तो मेरे प्रभु का नाम लेते हुए बनाया करती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे कहते हुए गोल गोल कंडा बना करके सुखाया करती थी। एक दिन उस सारे कंडों को उठाने के लिए बाहर आई, तो देखा सारे तो मिल गए थे, लेकिन एक कंडा नहीं मिला। अच्छा, उसके कंडे उठाने के भी तरीके बड़े अलग थे। सब कैसे उठाते, छेना वेना कंडा वंडा, तुरंत उठाया, सट 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 डाला और अंदर, यही होता है ना। वो कैसे अपना कंडा उठाया करती थी जानते हैं? वो कंडे को लेती हाथ में और लेकर के कान में टिकाती और सुनती कि उस कंडों से भगवान के नामों का स्मरण हो रहा है या नहीं। जैसे बोल करके मैंने कंडा बनाया है, वो कंडा वैसा बोलता है कि नहीं, सुनती थी। और जिन कंडों से भगवान के नाम आते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उन्हीं कंडों को अपने टोकरी में रखा करती थी। एक दिन उसका एक कंडा मिल नहीं रहा था। खूब ढूंढती, सबको कान में टिकाती, देखती कि ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। ऐसे वो कंडा बनाया करती थी और उन कंडों को एकत्र किया करती थी। स्वभाव हो कि प्रभु का नाम लिया जा रहा है जिस भी भाव से, लेकिन भाव हो। एक चौराहा था और चौराहे पे ना बरगद का वृक्ष था, बरगद का पेड़, और उस बरगद के पेड़ के पास चौराहे पे सब आकर के बैठा करते थे। एक दिन हुआ क्या, चौराहा समझ रहे ना, 4 रास्ते, इधर से भी रास्ते, इधर से भी रास्ते, इधर से भी रास्ते और पीछे से भी रास्ते, और बीच में बरगद का पेड़। पहले गांव मन में अक्सर ऐसा हुआ करता था, और वहीं बैठ करके दादा दादी बुजुर्ग लोग बैठ करके कहानी किस्से बताया करते थे छोटे बच्चों को। अब वो जमाना नहीं रहा, पहले हुआ करता था। सो हुआ क्या, उस चौराहे पे सुबह सुबह चिड़ियाएं चहक रही थी, और एक पुजारी जी आए। पुजारी जी ने देखा, हाँ चिड़िया
प्रातः सुबह सुबह कितना सुंदर चहक रही है और कहती क्या है, राम लखन दशरथ, राम लखन दशरथ, राम लखन दशरथ, मेरे प्रभु के नामों का उच्चारण कर रही। उधर से हुआ क्या, एक मौलाना आए। मौलाना समझ रहे ना, मुस्लिम धर्म के जो पूजन इत्यादि करने वाले होते, कुरान नमाज इत्यादि पढ़ने वाले, वो आए। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, ये राम लखन दशरथ नहीं कह रहे। तो फिर कहा क्या कह रहे, ध्यान से सुनो क्या कह रहे, अरे ये तो अल्लाह खुदा अकबर, अल्लाह खुदा अकबर कह रहे हैं। दोनों में विवाद हुआ। क्यों? एक और पंडित जी है, एक और मौलाना है। एक कहते राम लखन दशरथ, एक कहते हैं अल्लाह खुदा अकबर। इन दोनों की विवाद चल रही थी कि अचानक से एक पहलवान आया। पहलवान ने कहा क्यों लड़ते हो? इन दोनों ने बताया ये चिड़िया चहक रही है उसे सुनो, एक मेरे प्रभु का नाम ले रही है, राम लखन दशरथ बताने लगा। दूसरे ने नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे प्रभु का नाम ले रहे हैं, अल्लाह खुदा अकबर कह रहे हैं। महाराज इस पहलवान ने कहा मुझे सुनने दो। इसने सुना, सुन करके बताया रुको, ना ये राम लखन दशरथ कह रहे हैं और ना ही ये अल्लाह खुदा अकबर कह रहे। तो क्या कह रहे हैं? ये पहलवान कहने लगा ये चिड़िया तो कह रही है क्या, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। इतने में हुआ क्या महाराज, अब इन तीनों में विवाद शुरू हुआ। विवाद चल रही थी कि अचानक आया कौन, एक बनिया आ गया। बनिया ने तीनों को शांत कराया, शांत रहो, क्यों लड़ते हो। तीनों ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। कोई कहे राम लखन दशरथ, कोई कहे अल्लाह खुदा अकबर, तो कोई कहे दंड बैठक कसरत। बनिया ने कहा मुझे सुनने दो, मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। अब ध्यान से सुना महाराज। जैसे ही सुना तो सुन करके बताने लगे, अरे रुको भाई साहब, ना ये राम लखन दशरथ बोल रही है और ना ही ये अल्लाह खुदा अकबर बोल रही है और ना ही ये दंड बैठक कसरत बोल रही है। तीनों ने पूछा फिर क्या कहती है। अब ये तो ठहरा बनिया, इसे तो अपनी ही बात समझ आए। ये कहने लगा अरे ये तो आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक कह रही। सो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जिस भाव से दर्शन करेंगे प्रभु का, भगवान आपको उसी भाव से मिल जाएंगे। आवश्यकता है भाव की। प्रभु कहते हैं अब वो भाव कैसा भी हो सकता है, अच्छा भाव, भाव को भाव भी हो सकता है, बुरा भाव से भी। कैसे? कोई बड़े प्यार से बैठ करके मेरे गोविंद का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो कोई कुभाव से राम 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 राम, इतना बड़ा पाप कर दिया, राम 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 राम, कुभाव से। तो कोई आलस्य में लेता है, अलग आलसी आती है ना, जब जम्हाई आती है तो चुटकी बजाते हुए राम राम कितने लोग कहते हैं, कितने लोग। हाँ, तो आलस्य में भी यदि भगवान का नाम लिया है तो वो भी प्रभु मंगल करने वाले हैं। तो जिस भी भाव से लिया हो वो प्रभु तो सिर्फ और सिर्फ मंगल और मंगल करने वाले हैं। नाम जपत मंगल दिसी दसहु